सुना है कि जब से बहुत दूर हो तुम, सुना है कि जब से बहुत दूर हो तुम, बहुत दूर जाने को जी चाहता है। उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है, उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है, यूं ही रूठ जाने को जी चाहता है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन इकराम, आपका खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कई एक ऐसे मामलात हैं जिन मामलात को लेकर के अब सरकार में भी काफ़ी जगह पर संजीदगी नज़र आ रही है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि गुज़श्ता 15 माह से चले आ रहे लॉकडाउन के बीच में जहां इक्तिसादी नुकसानात हुए, यहाँ की सन्नत को, यहाँ की हिरफत को, यहाँ की सकाफत को, यहाँ के टूरिज़्म को, और ख़ासकर अगर हम कारोबारी तबके की बात करते हैं तो हर महाज पर आम आदमी परेशान हाल ही है। इस मामले को लेकर के किसी जगह पर शिकायतों के अंबार भी नजर आए और कई जगह पर ऐसे भी देखने को मिला कि लोग नाराज थे कि हमारी बात कोई कर नहीं रहा है। इस वजह से आपको बता देते हैं कि गुज़श्ता कल यहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के अलावा रोहित कंसल और डॉक्टर सहरिश असगर भी मौजूद थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवाम को यकीन दिलाया कि इलाका चाहे कोई भी हो, जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं बरती जाएगी और अवाम तक बेहतर सहूलियात फराहम करने के हवाले से सरकार काफी ज्यादा संजीदा है। बैक टू विलेज 1-2 के हवाले से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी मुश्किलात को लेकर के जितने भी उनके शिकायत हैं उनको दूर करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ एक बड़ा पैकेज बनाया गया है, बल्कि इसके हवाले से यह भी बताया गया कि हर पंचायत को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वहां के लोकल मामलात को फौरी तौर पर हल किया जा सके। इन 10 लाख को उन्होंने कहा कि यह तत्काल में मिल रहे ताकि फौरी जरूरतों के हवाले से इस पर अमल आवरी की जाए। इसके साथ साथ गवर्नर मौसूफ ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिला सतह पर, सब डिस्ट्रिक्ट सतह पर और कोशिश की जाएगी कि ब्लॉक सतह पर भी न सिर्फ जिला तरक्याती कमिश्नर, SSPs और सीनियर अफसरान, हर महकमे के सरबराह जो भी उस जिले के अंदर होंगे वो मीटिंगों में शिरकत करके अवाम से बराह रास्त मुखातिब हों और उनके मामलात का इजाला करें। सरमा के आते ही यहां पर ट्रांसफार्मरों की मुश्किल के हवाले से उन्होंने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर हर इलाके में जलने की रिपोर्ट्स आती हैं। इस हवाले से भी पंचायतों को इतना बाख्तियार बनाया जाएगा, इतने फंड्स रखे जाएंगे कि वो खुद अपने ट्रांसफार्मर्स को खरीद सकेंगे। शहर हो या गांव हो, हर किसी के साथ बराबर का सलूक किया जाएगा। बैक टू विलेज 3 में अब तजुर्बाती तौर पर 10-10 लाख रुपए जो दिए गए हैं उससे अंदाजा हो जाएगा कि सरकार कहां पहुंची। उन्होंने कहा कि यह हतमी नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताए देते हैं कि गवर्नर ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि चूंकि इस वक्त जो बैक टू विलेज 3 की बात की गई, इसमें कई एक नई चीजों को अमली तौर पर अमलाने की बात कही गई है, इसलिए इसके लिए प्रेशर देना लाजमी बन गया था। उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 15 माह से ही लॉकडाउन नहीं देखा, मुसीबतें और सख्तियां नहीं देखी, बल्कि 15 साल से ये मुसीबतें झेलते आए हैं और अब इनके इजाले का वक्त आ गया है। उन्होंने फैज अहमद फैज की एक खूबसूरत नज़म से न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया, बल्कि इस दौरान जो अशार उन्होंने पढ़े उन अशार से यह बात बिल्कुल वाज़िया हो जाती है कि सरकार जो अवाम के तई जो शिकायत के अंबार थे उनके लिए भी संजीदा है और जो सरकार को अवाम से शिकायतें थी वो उनके हवाले से भी संजीदा है कि बीच की खलिशें दूर हो जाएं, दूरियां ना रहें। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कहीं भी नाइंसाफी होगी उसको इंसाफ की दहलीज तक लेकर के लोगों को इंसाफ दिलवाया जाएगा। राजौरी के बच्चों की बात करते हुए जिन्हें फेक काउंटर में मारे जाने के हवाले से एक केस दर्ज किया गया, उन्होंने कहा कि वो वादा करते हैं कि अगर उन फैमिलीज की वजह दुरुस्त होगी तो उन्हें श्योर इंसाफ मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको ये सब दिखाते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ सवालात के जवाब भी दिए थे। तो पिछले फ्राइडे को हम लोग मिले थे और 2 महत्वपूर्ण निर्णय जो इस यूटी प्रशासन ने किया था को हमने अवगत कराया था और हमारे सहयोगी अधिकारियों ने विस्तार से उसकी जानकारी दी थी। कुछ मित्रों ने मुझे पिछले 2-3 दिनों में
कहा कि हम लोग सोच रहे थे कि पहली बार आप प्रेस से मिल रहे हैं तो कोई बड़ी बात आप करेंगे, ये बड़ी छोटी बात, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसी बात हो गई। मैं मानता हूं कि वो दोनों निर्णय 1 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं और मेरी दृष्टि में वो दोनों ऐतिहासिक निर्णय मैं मानता हूं। आज हम लोग जिस बात की चर्चा करेंगे, अभी हमारे सचिव सूचना ने आपको बताया है थोड़ा, तो मैं बात शुरू करूं उसके पहले फैज अहमद फैज, वैसे उर्दू की बारीकियों की तमीज मुझे नहीं है क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूं, पला बढ़ा उसी में हूं, तो आप लोगों के लिए 4 लाइन में अर्ज करके फिर अपनी बात शुरू करता हूं। गमे दिल सुनाने को जी चाहता है, गमे दिल सुनाने को जी चाहता है, तुम्हें आजमाने को जी चाहता है। सुना है कि जब से बहुत दूर हो तुम, सुना है कि जब से बहुत दूर हो तुम, बहुत दूर जाने को जी चाहता है। उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है, उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है, यूं ही रूठ जाने को जी चाहता है। फकत है यही उनकी नजरों का धोखा, फकत है यही उनकी नजरों का धोखा कि धोखे में आने को जी चाहता है। दुआ है कि हमसे वो 100 बार रूठें, दुआ है कि हमसे वो 100 बार रूठें, हमारा मनाने को जी चाहता है। और आखिरी शेर है जिसको कह के मैं अपनी बात शुरू करूंगा। नजर वो ना आए पर उनकी गली में, नजर वो ना आए पर उनकी गली में, यूं ही आने जाने को जी चाहता है। पिछली बार बातचीत में हमने एक चर्चा करी थी, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। सामान्य रूप से ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, पीपुल सेंट्रिक गवर्नेंस, ये इसको फोकस मान करके, केंद्र बिंदु इसी को मान करके हम लोग काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जानकारी में है कि 2019 जून में बैक टू विलेज कार्यक्रम यहां हुआ था, फर्स्ट फेज का। फिर बैक टू विलेज 1 में बड़ा उत्साह था लोगों के मन में, लोगों को एक नया अनुभव आया था और मैं कहूं कि उत्सव जैसा माहौल था, फेस्टिविटी का माहौल था गांव में। बैक टू विलेज 2 हुआ, लोगों की अपेक्षाएं जगी, एस्पिरेशंस इतनी हाई हो गई कि लोगों को लगा कि सब कुछ हो जाएगा। मैं मानता हूं कि उसमें काफी काम हुआ है और जनता से सीधा संवाद प्रशासन का रहे, मुझे लगता है कि किसी भी अच्छे शासन की प्राथमिक और अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है। ये जानते हुए भी कि इसमें कठिनाइयां आएंगी, बैक टू विलेज 3 महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर से करने का फैसला हम सबने किया है। लेकिन पीछे अनुभव के आधार पर जो कमियां समझ में आई थी, अपने हिसाब से हम सबने जितना भगवान ने बुद्धि दी है उसको मिलजुल करके सुधारने की भी कोशिश की है। और बैक टू विलेज 3 शुरू हो उसके पहले एक बड़ा अभियान लगभग 20 दिनों का गांव-गांव में हर पंचायत में प्रारंभ हुआ है। उस दिन मैंने चर्चा करी थी आपसे, जिस दिन कि सभी डीसीज और एसपीज 10:30 to 11:30 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहेंगे 5 दिन सप्ताह में और लोगों से मिलेंगे। डिविजनल कमिश्नर्स और आईजी भी सप्ताह में 2 दिन सामान्य लोगों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में बैक टू विलेज कार्यक्रम की एक बार चर्चा की थी। मुझे लगता है कि आप सब उससे परिचित हैं और बैक टू विलेज 2 की भी चर्चा इस बार 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने किया था। बैक टू विलेज 3 सकुशल हो और लोग इससे जुड़ सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम बनाया है और उसमें 3 चीजें
हम कर रहे हैं एक अधिकार अभियान, मुहिम बराए हकूक, जिसमें सर्विस डिलीवरी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी की, तो बेनिफिशरीज 100% सेचुरेट हो जाएं, ये कोशिश प्रारंभ हुई है 10 तारीख से। गांव गांव हमारे लोग जा रहे हैं। उन्नत ग्राम अभियान, गांव एक विकास का मॉडल बने, इसकी कल्पना ग्राम स्वराज में बापू ने किया था। और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा शासन तभी माना जाएगा जब गांव का सशक्तिकरण हो सकेगा। और तीसरा, जन सुनवाई अभियान, छोटी छोटी बातें लोग अपनी कह सकें, उचित फोरम पर इसका इंतजाम किया, जिसके तहत मैंने बताया कि डीसी और एसपी जाएंगे। जन सुनवाई अभियान के जो सैलिएंट फीचर्स हैं, उस दिन मैंने आपसे चर्चा करी थी। हर वेडनेसडे को जो हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, 10 बजे से 4 बजे तक डीसी और एसपी, अगर एक जिले में 3 सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं तो नंबर 1 के जो अधिकारी हैं सब डिवीजन नंबर ए पर रहेंगे, डीसी और एसपी। नंबर 2 का जो सब डिवीजन है, हमारे दूसरे नंबर के अधिकारी एडीसी और एडीएम रहेंगे, एडिशनल एसपी रहेंगे। नंबर 3 पर हमारा तीसरा अधिकारी रहेगा। और बाकी जो जितने विभाग हैं सामान्य आदमी से जुड़े हुए, उनके सभी अधिकारी, चाहे वो पीएचईडी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड्स हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, ये सब लोग भी वहीं उपस्थित रहेंगे। 10 से 4 लोग आएंगे, अपनी बात बताएंगे और जिसका समाधान तत्काल किया जा सकता है वहीं समाधान करने का इंतजाम किया गया है। जो अगला वेडनेसडे होगा, अब अगर डीसी और एसपी सब डिवीजन ए पर हैं तो अगले बुधवार को सब डिवीजन बी पर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट बुधवार को सब डिवीजन सी पर चलेंगे। इस तरह से रोटेशन होता रहेगा। मैं समझता हूं कि इससे सामान्य आदमी के जीवन में जो कठिनाइयां हैं दूर करने में हमें मदद मिलेगी। लक्ष्य हमारा है कि इसको हम ब्लॉक तक ले जाएं, लेकिन नया प्रयोग है। प्रयोग कैसा चलता है ये 2-3 महीने हम लोग वॉच करेंगे। 3 महीने में अगर सफलतापूर्वक चला, और आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करेंगे कि कैसा चल रहा है, आप निश्चित रूप से हमें बतावें, तो फिर हम कोशिश करेंगे। अभी अधिकारियों की संख्या सीमित है, नया अभियान है, इसलिए हमने इसको तय किया कि अभी सब डिवीजन स्तर पर करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो लक्ष्य हमारा है वो हम ब्लॉक तक ले जाएंगे, ताकि पंचायत और गांव के आदमी को बहुत दूर न जाना पड़े। उत्तम ग्राम अभियान, उन्नत ग्राम अभियान, तो B2V1 और B2V2 में जो लोगों ने काम बताए थे उसको प्रियॉरिटी के हिसाब से लोगों ने तय किया है। और मैं आपको एक सूचना के तौर पर, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि ये केवल अभियान था, काम नहीं हुआ है, मैं कुछ जिलों का आंकड़ा पढ़ना चाहता हूं और ये कागज भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और दूसरी बात कि बहुत साहसिक निर्णय यहाँ के प्रशासन ने किया है कि जो काम हुए हैं उसको पब्लिक डोमेन में हमने डाल दिया है। अगर किसी को आपत्ति है, कोई क्लेम करता है कि ये काम नहीं हुआ है, तो हम उसका स्वागत करेंगे कि वो बतावे कि ये काम नहीं हुआ है, तो हम इसको देखेंगे कि वो काम नहीं हुआ है तो फिर क्यों नहीं हुआ है और क्यों गलत रिपोर्टिंग की गई। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 101 काम सभी पंचायतों को मिला करके टेकअप हुए थे। अनुमानित व्यय जो है एस्टिमेटेड कास्ट 282.63 करोड़ थी। अभी तक एक्सपेंडिचर 256.66 हो गया है। और वर्क इन प्रोग्रेस 11 है। एस्टिमेटेड कास्ट 39.09 करोड़ है और एक्सपेंडिचर इसमें 13.31 करोड़ ये एक्सपेंडिचर हो गया है। तो मैं पूरा समय नहीं लेना चाहता हूं, ये 20 जिलों की सूची है, आपको हम उपलब्ध कराएंगे। इस बार हमने थोड़ा इसको और विस्तार दिया है और कुछ बातें खास तौर से तय की हैं, जिसको हम बैक टू विलेज 3rd में करना चाहते हैं। पहला, जितने इंडिविजुअल बेनिफिशरीज हैं, हमारी कोशिश होगी कि 100% सैचुरेशन उनका हो जाए। अनेक काम इसमें हो सकते हैं, स्कॉलरशिप का होगा, SC/ST सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल होगा, ALC होगी, डिलीवरी सिस्टम होगा, राशन कार्ड बनना है, गोल्डन कार्ड बनना है। हम जो स्कीम अभी लॉन्च की आपको, JK हेल्थ स्कीम,
जिसका नाम क्या होगा आपसे हमने सुझाव मांगे हैं, तो वो भी इसी अभियान में हम चलाएंगे जब कि हर व्यक्ति को ये सुविधा मिलने लगे। पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सभी काम हम उसमें स्कॉलरशिप पूरा करेंगे। मित्रों, दूसरी बात, ये अभियान शुरू करने के पहले 14वें वित्त माने 14th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा पंचायतों में है, उसके अलावा हर पंचायत को 10 लाख रुपए उपलब्ध करा दिया गया है। काम वो तय करेंगे, जो हमारे ऑफिसर्स जाएंगे वो तय नहीं करेंगे काम कौन सा होगा, वो केवल फैसिलिटेट करेंगे लोगों को। गांव का आदमी बच्चा बताएगा, सरपंच, पंच, वहां के लोग मिलकर के तय करेंगे कि ये काम हमारी प्रायोरिटी के हैं, ये हम करेंगे। जहां सरपंच और पंच नहीं है, वहां हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रशासन के लोग जाएं, गांव की बैठक बुलावें और बैठक में तय करें कि ये 2 या 3 काम महत्वपूर्ण है जिसे हम निश्चित रूप से करना चाहते हैं। ग्राम सफाई अभियान भी, स्वच्छ ओपन डेफिकेशन फ्री ये यूटी है, लेकिन जगह जगह एक समस्या आ रही है कि गांव में सफाई का इंतजाम नहीं है। तो ये जो पैसा हम दे रहे हैं उसमें सुनिश्चित कराएंगे कि हर गांव में वेस्ट रखने के 2 बड़े बड़े डब्बे रख दिए जाएं। मनरेगा में जो जिन लोगों को हम पैसा देते हैं वो गांव में चिन्हित करेंगे कि ऐसे 2 लोग नियमित सफाई का काम और ये कूड़ा उठा करके वहां डालने का काम ये करें। स्पोर्ट्स किट गांव की जरूरत के हिसाब से बच्चों को खेल कूद का सामान उपलब्ध कराया जाए, इसमें भी इसको व्यय किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर जलने की बड़ी शिकायत आती है कि साहब ट्रांसफार्मर खराब है। वैसे रोहित कंसल इस विभाग को देखते हैं, अधिकांश स्थानों पर ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में कुछ घंटों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें यह भी प्रोविजन रखा है कि अगर ग्राम पंचायत चाहे उसका ट्रांसफार्मर खराब है तो इस पैसे से ट्रांसफार्मर भी खरीद सकता है, ताकि आने वाले सर्दियों में गांव में बिजली की दिक्कत न हो ट्रांसफार्मर के काम। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि मनरेगा और 14th फाइनेंस कमीशन और ये जो पैसा हम दे रहे हैं ग्राम पंचायतों को, किस प्रकार के काम होंगे ये पंचायत को तय करना है। हम केवल फैसिलिटेटर की भूमिका में होंगे और मैं समझता हूं कि काम भी जो वहां काम होगा उसी पंचायत का आदमी करे, ये भी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, ताकि एम्पावरमेंट, जो पब्लिक एम्पावरमेंट कहते हैं, पंचायतों को एम्पावर करना, ये मोटे तौर पर हमारा लक्ष्य है। तो ये छोटे फैसले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटे फैसले आने वाले समय में बड़ा बदलाव करेंगे। तो आज इतनी ही बात कह के आप सबसे मैं विदा लेता हूं। कोई प्रश्न होगा तो जरूर लिया जाएगा। जो आपने पंचायत के लिए 10 लाख रुपए मुफ्त रखे हैं, ये 1 साल के लिए या 5 साल के लिए? ना, ये अभी तत्काल के लिए। अभी बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 शुरू करने के पहले 10 लाख रुपया उनको आने वाले 2 दिन में मिल जाएगा। और ये साल के नहीं, साल के लिए अभी बहुत बड़ा है। ये तो अभी शुरुआत है, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि जम्मू और कश्मीर के बीच कोई विभाजन और कोई भेदभाव मेरे रहते हुए नहीं होगा। एक, कोई अगर नीचे करना चाहेगा तो वो असहनीय होगा। इट इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। दूसरी बात, श्रीनगर या बाकी कॉरपोरेशंस की बात आपने की है। मैंने पहले दिन चर्चा में कहा था कि मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, कुछ योजनाएं बनाने में हम लगे हैं। तो जो योजना बनी है वो आपके सामने लेकर के आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा इंतजार करिए। श्रीनगर शहर हो, जम्मू शहर हो या बाकी शहर हो, चाहे वो डल लेक हो या वुलर लेक हो, इन सब पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेकर के हम आपके बीच आएंगे। लेकिन हम ऐसा कोई काम लेकर के नहीं आना चाहते हैं कि उसमें फिर आप कहें कि साहब ये तो आधा अधूरा है। इंटीग्रेटेड वे में ये कैसे ठीक होगा, कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं। देश के मैं कहूं कि एक्सपर्ट्स इसमें लगाए गए हैं। एक बार वो बन जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी बन जाएगा। पूरा डिटेल में बताता हूं कि ये 15-16 महीने से यहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ का व्यापार प्रभावित नहीं है।
मैं मानता हूं कि पिछले 15-20 साल से यहाँ का व्यापार प्रभावित है और कमेटी बनी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बहुत जल्दी आज जैसे हम प्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सब हफ्ते भर के अंदर ही उसकी प्रेस हम आपसे करेंगे। और एक बात मैं कह सकता हूं कि ऐसा पैकेज न कभी जेएनके को मिला था और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद भविष्य में ही मिल पाएगा। मैं आपको बताता हूं कि मैंने पहले ही कहा कि अभी जो योजना बनी उसको हमने आपके सामने रखा है। एक अभी साथी ने सवाल किया था श्रीनगर का, तो म्यूनिसिपैलिटी और कारपोरेशंस के लिए भी हम कार्यक्रम बना रहे हैं। जब बन जाएगा तो आपके बीच आएंगे। जहां तक उन फैमिली एग्रीव्ड फैमिली का सवाल है, उस पर जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती थी, सेना अपनी अलग जांच करा रही है, हमारे प्रशासन ने अलग जांच कमेटी उसमें बैठाती है। एक बात मैं आश्वस्त करता हूं कि उनके साथ पूरी तरह से न्याय होगा और कोई उनको इंसाफ मिले। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपने देखा कि मनोज सिन्हा ने किस तरीके से अवामी शिकायत के हल के हवाले से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के अयादों का जिक्र किया। अब रुख करते हैं एक और मौजू का। नाज़रीन किराम, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम को अलग अलग मुसीबतें और मसाइब हैं, वहीं पर तामीर और तरक्की के हवाले से भी कुछ इकदाम ऐसे उठाए जाते हैं जिनको लेकर के अवाम कई जगह पर नाखुश भी नजर आते हैं। और इसके साथ साथ अवाम के कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिन्हें सही मानों में तकसीम करके नहीं बल्कि एड्रेस करके ही मामलात का हल निकाला जाता है। हम मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाते हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं जो ये ड्रेन चल रही है, ये ड्रेन सैम कॉलेज से गुजरती हुई आगे जा रही है और इसको R&B महकमा तामीर कर रहा है। इस ड्रेनेज के बारे में बताया जाता है कि इस ड्रेन की तामीर के हवाले से लाखों रुपए सर्व किए जा रहे हैं, लेकिन इसे एक मखसूस कॉलोनी से होते हुए आगे लिया गया है और आगे इसका निकास कहां पे है, निकासी के हवाले से कोई भी स्कीम मरतब नहीं की गई है। जब R&B से राबता लोगों ने करने की कोशिश की तो उन्हें बताया जाता है कि इसे चाडूरा के लिए जो R&B डिवीजन है वो काम कर रहा है, जबकि लोगों का यह मानना है कि यह काम बडगाम के अंदर हो रहा है और इसे बडगाम के अंदर ही हल कर दिया जाना चाहिए था। अगरचे यह काम बडगाम के हुमहमा इलाके में हो रहा है, इसे तय करना भी बडगाम इंतजामिया का ही काम था, लेकिन चाडूरा के R&B ने अगर यह काम हाथ में लिया तो मुकम्मल करने के लिए इसे बडगाम को मोर्द इल्जाम भला क्यों कर ठहरा जाए। अवाम मुतालबा करते हैं कि ड्रेन को फौरी तौर पर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, जहां इसकी नक्कासी भी मुमकिन बन सके और लोगों के लिए भी यह आने वाले दिनों में कोई बड़ी मुसीबत बन के सामने ना आए। उन्होंने कहा कि सैम कॉलेज से आगे जितनी भी सड़कें हैं मुकम्मल खस्ता हाल हैं, उनको फौरी तौर पर मैग्नेमाइज करने के हवाले से भी उन्होंने चीफ इंजीनियर R&B से गुजारिश की है। उनका मानना है कि बकौले उनके जो उन्होंने हमारे ही केटीवी उर्दू के इंटरव्यू में कहा था कि हर उस सड़क पे अब मैग्नेम बिछाया जाएगा जिसे नजरअंदाज किया गया था। हो सकता है कि यह आवाज दोबारा चीफ इंजीनियर R&B मिस्टर जिलानी तक पहुंचे और वो इन कॉलोनीज को फौरी तौर पर मैग्नेमाइज करके अवामी मुश्किलात को हल करें। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अगर खुदा ने चाहा कल एक नए मौजू के साथ फिर होंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना खास ख्याल, हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।